श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 30 का भी हम पाठ कर लेते हैं। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहवति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहवति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहवति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। अपरे नियताहारा, नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक भोजन करने वाले या बहुत कम भोजन करने वाले या बिल्कुल भोजन ना करने वाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति। तो प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। नीचे का सांस नीचे रोक देना, ऊपर का ऊपर, न श्वास बाहर निकलना न श्वास भीतर जाना। इसे कहते हैं स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। ये बहुत मुश्किल प्राणायाम है, बहुत अभ्यासी लोगों के वश की बात है। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत होती हैं और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्म प्राप्ति हो जाती है। सर्व अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। ऐसे समस्त प्रकार के योगी जन यज्ञ के ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं। ऐसे यज्ञों को करने वाले योगी समस्त प्रकार के कल्मष से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो। ऐसे योगी जन यज्ञ से जो बचा हुआ भोजन होता है उसी को पाते हैं प्रसाद के रूप में, यानी भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करते हैं। ऐसा भोजन अमृत के समान होता है और जो लोग भगवान को भोग लगाए बिना ही खाते हैं वह भोजन विष के समान होता है। तभी कहा भी गया है 3 अध्याय के श्लोक में 13वें में कि यज्ञ शिष्ट अशिन्न संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघम पाप ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन या प्रसाद को ही पाते हैं। अन्य लोग जो केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप का ही भक्षण करते हैं। इसलिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। ऐसे लोगों की क्या गति होती है? यान्ति ब्रह्म सनातनम। यान्ति होता है प्राप्त होना, इसका मतलब है सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं ऐसे लोग। अब हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों के ज्ञाता यज्ञों द्वारा शुद्ध होकर यज्ञों के अवशिष्ट को ग्रहण करके अमृत रूपी भोजन को चखकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ है अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना या किसी शुभ कार्य में अपना योगदान देना। यज्ञ केवल कर्मकांड नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं तो हम अपने अहंकार और आसक्ति को त्याग देते हैं। इससे हमारे मन और तन की शुद्धि होती है और हम भगवान के बिल्कुल पास आते हैं। हमें अपने जीवन में यज्ञ को महत्व देना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो। इससे हम न केवल अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं बल्कि शाश्वत सत्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। शाश्वत सत्य क्या है? भगवान। हरि श्री कृष्ण गोविंद। वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही है। ऐसा जानने वाले ही यज्ञविद अर्थात यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते बल्कि इस लोक और परलोक यानी स्वर्ग आदि के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करते हैं वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले नहीं हैं। कारण कि विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है। गतागतम काम कामा लभन्ते। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है ये।
इसलिए मन में कामना वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन बना रहता है। मिटी न मन की वासना, नो तत भय न नास, तुलसी के ते पच मुए, ते दे तन को त्रास। यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति दी जाने वाली वस्तुओं के रूप पहले सब अलग अलग होते हैं, जैसे तिल, जौ, घी, शक्कर, ये सब अलग अलग होते हैं। परंतु अग्नि में आहुति देने के बाद उनके रूप अलग अलग नहीं रहते, सब मिल जाते हैं, अपितु सभी वस्तुएं अग्नि रूप ही हो जाती हैं। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है, उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही है कि आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब स्वाहा हो जाए। जब तक उनकी अलग सत्ता बनी हुई है तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं गई, अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान किया ही नहीं। तो इसी अध्याय की यानी चौथे अध्याय के 16वें श्लोक से भगवान कर्मों के तत्व, कर्म में अकर्म का वर्णन कर रहे हैं। कर्मों का तत्व है कर्म करते हुए भी उनमें बंधन में न पड़ना। कर्मों से ना बंधने का एक ही साधन है यज्ञ। जैसे अग्नि में डालने पर सब वस्तुएं स्वाहा हो जाती हैं, ऐसे ही केवल लोक हित के लिए किए जाने वाले सब कर्म स्वाहा हो जाते हैं। यज्ञाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, गीता का चौथा अध्याय 23वां श्लोक। निष्काम भाव पूर्वक केवल लोकहितार्थ किए गए साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं, परंतु सकाम भाव पूर्वक किए गए बड़े बड़े कर्मों से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कारण की उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना ही बांधने वाली है। पदार्थ और क्रिया रूप संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग रहता है। राग यानी आसक्ति रहती है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहे और मैं कुछ ना कुछ करता रहूं। इसी को पाने की कामना या करने का वेग इसको कहते हैं। मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है वह वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को ही पाने की भूख है, परंतु परमात्मा से विमुख और संसार के सन्मुख होने के कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से ही मिटाना चाहता है। सांसारिक पदार्थ विनाशी है और जीव अविनाशी है। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से मिट ही कैसे सकती है? ये तो और बढ़ती रहती है। परंतु जब तक संसार की सन्मुखता रहती है, संसार में हमारे रिश्ते नाते रहते हैं, तब तक पाने की कामना बनी रहती है। जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है तब तक उसमें करने का वेग बना रहता है। इस प्रकार जब तक पाने की कामना और करने का वेग बना हुआ है, अर्थात पदार्थ और क्रिया से संबंध बना हुआ है, तब तक जन्म मरण नहीं छूटता। इससे छूटने का उपाय है कुछ भी पाने की कामना ना रखकर केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करना। इसी को लोक संग्रह, यज्ञार्थ कर्म, लोक हितार्थ कर्म आदि नामों से जाना गया है। केवल और केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से संसार से संबंध छूट जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।